हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020। देखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल पर भी बैच चला हुआ है। डेली आपको 5 से 6 वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम होगा उसके दिए जाएंगे और बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे और विशेषज्ञ टीम के द्वारा प्रामाणिक और विश्वसनीय कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो यदि आप निश्चित सफलता चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में, तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। हम आपको वर्दी दिलाकर रहेंगे, उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020, भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देखिएगा। हिस्ट्री आपका चला हुआ है और मिडाइवल हिस्ट्री आपका चला हुआ है। और मिडाइवल हिस्ट्री की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, भारत की जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं वो आपको बताई जाएगी। और इसमें ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हैं वो मिडाइवल हिस्ट्री से संबंधित ही हैं। और वीडियो नंबर आपका 19 है, 19 नंबर का वीडियो है ये हिस्ट्री का। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। और तराइन के 2 ही युद्ध हुए, दोनों लगातार हुए। एक 1191 में हुआ, एक 1192 में हुआ। एक में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया पहले युद्ध में, और दूसरे में उसने कमबैक किया और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो ये लेखा जोखा है तराइन के युद्ध का। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? और तराइन का दूसरा युद्ध इससे अगले ही वर्ष 1192, देखिएगा 1192 ईस्वी में हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। और तराइन के दूसरे युद्ध का जो परिणाम हुआ इसमें उल्टा हुआ था। जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था इसको, पृथ्वीराज चौहान को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या हुआ? देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तराइन के दूसरे युद्ध का क्या परिणाम हुआ? और तराइन के दूसरे युद्ध का परिणाम अपोजिट हुआ था उसके पहले युद्ध के। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो यही इसका रिजल्ट था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और यही वो समय था जब मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली 1192 ईस्वी, और इसके बाद ये विस्तार करता चला गया था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? और पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। 1526 में पहला हुआ, दूसरा 30 साल के बाद में 1556 ईस्वी में, और तीसरा युद्ध जो हुआ वो 200 से भी अधिक वर्षों के बाद हुआ, 1761 ईस्वी में हुआ। तो देखिएगा, पहला युद्ध जो हुआ 1526 ईस्वी में हुआ। और पानीपत के पहले युद्ध का परिणाम क्या हुआ? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। देखिएगा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश की नींव डाली थी। तो पहले युद्ध का परिणाम यही रहा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? ये 30 साल के बाद हुआ था, यानी 1556 ईस्वी में हुआ था। और इसमें अकबर ने हेमू को हराया था, हेमू विक्रमादित्य को हराया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पानीपत के दूसरे युद्ध में क्या हुआ? और पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को हरा दिया था। ये इस युद्ध का परिणाम रहा था। पहले में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, दूसरे में अकबर ने हेमू को हराया, अकबर ने हेमू को हरा दिया। नेक्स्ट चलिएगा, पानीपत के तीसरे युद्ध की ओर। देखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में हुआ। और पानीपत के तीसरे युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को इसमें हरा दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। तो ये युद्ध का परिणाम रहा था तीसरा युद्ध जो पानीपत का हुआ था। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, चंदावर का युद्ध कब हुआ? और चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। देखिएगा, 1192 में मोहम्मद गोरी ने नींव डाली थी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की, उसके बाद विस्तार करता चला गया। और 1194 का युद्ध हुआ वो भी मोहम्मद गोरी ने ही लड़ा था, राजा जयचंद को इसमें हरा दिया था। तो 1194 का युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हराया था इस युद्ध में। तो आगे चलिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ?
और चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था और मुगल वंश में एक तरीके से अतिक्रमण किया था, मुगल वंश के बीच में आए थे और हुमायूं के काफ़ी बड़े शत्रु थे। हुमायूं को हराया था और कब्जा कर लिया था, हुमायूं को भागने पे मजबूर कर दिया था और मुगल वंश की गद्दी से वंचित कर दिया था हुमायूं को। हालांकि कुछ समय के बाद में वो दोबारा आए, दोबारा से कम बैक किया उनके मरने के बाद और दोबारा मुगल वंश की गद्दी पर बैठे। हालांकि फिर वो ज़्यादा लंबा कार्यकाल उनका नहीं रह पाया, लगभग 1 वर्ष तक रहे उसके बाद। तो चलिएगा देखिएगा चौसा का जो युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में और चौसा के युद्ध के परिणाम क्या हुआ था, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। ये परिणाम रहा था चौसा के युद्ध का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1576 ईस्वी में। देखिएगा 1576 ईस्वी में हुआ था और अकबर ने महाराणा प्रताप को इसमें हराया था। तो ये इसका परिणाम रहा था। आगे देखिएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ? और प्लासी का युद्ध हुआ था 1557 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1557 ईस्वी में और प्लासी के युद्ध का जो परिणाम रहा था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। देखिएगा अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था, ये परिणाम रहा था प्लासी के युद्ध का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। देखिएगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम रहा? बक्सर के युद्ध का परिणाम रहा था अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। अंग्रेजों ने हराया था किसको? मीर कासिम को हराया था अंग्रेजों ने, ये युद्ध का परिणाम रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? और इसमें महाराणा प्रताप को हराया था अकबर ने, ये परिणाम रहा था, महाराणा प्रताप को हरा दिया था अकबर ने। तो ये तमाम युद्ध हैं, मध्यकालीन हिस्ट्री से संबंधित ऐतिहासिक युद्ध है। इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये वीडियो एक बार फिर से रिवाइज करके जरूर देखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित है दिल्ली पुलिस में और निश्चित ही एक प्रश्न यहाँ से आएगा, तो इसको आप एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।